हिरोशिमा नागासाकी, मैं अभी उसको डिस्कस करूँगा। हाँ ठीक है ठीक है। एमसीक्यूज़ उतना ही बनाए जितना आपको सूट करे, ज़रूरत से ज़्यादा एमसीक्यूज़ यदि आप बनाते हैं तो मेरे समझ से तो देखिए कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। बट क्वालिटेटिव अगर आप देखते हैं कि कौन से एमसीक्यूज़ बहुत क्वालिटी वाले हैं वो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग, बहुत इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए, वैसे ही है सारे एग्जाम्स के लिए, वनडे बीपीएससी जो भी एग्जाम्स आपको देखने वाले हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोमेमोरेटेड एज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, यानी कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में किस दिन को याद किया जाता है? तो सबसे पहले तो आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? पार्टीशन का इमेजेस दिख रहा है। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, विभाजन विभाजन पार्टीशन, तो उस समय देखा गया कि बहुत त्रासदी मची है ना, बहुत वायलेंस हुआ, और वायलेंस के साथ साथ देखा गया कि भाई मतलब बहुत तरह के प्रॉब्लम्स को लोगों ने फेस किया। तो वो जो एक हिंसात्मक जो पूरा एक जो माहौल बना हुआ था, तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए किस दिन को चुना गया है? और उस दिन को हम लोग क्या कह रहे हैं? विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। क्या वो 6 अगस्त है, क्या वो 9 अगस्त है, और इज इट 14 अगस्त? क्या आंसर होगा बताइए फटाफट। 9 अगस्त रॉन्ग, 6 अगस्त अगेन रॉन्ग। द आंसर इज 14 अगस्त। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में श्रद्धांजलि देने के लिए तय किया गया है कि हम लोग पार्टीशन में जो इतना जो हिंसा देखा गया था, इतना जो दर्दनाक जो एक जो माहौल देखा गया था, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोगों ने 14 अगस्त के दिन को चुना है। लेकिन देखिए ऑप्शन मैंने जैसा बताया आपको, हर एक ऑप्शन में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट ही रहने वाला है। कोई भी मैं डमी ऑप्शंस को यहाँ पे सेट नहीं करवाता हूँ कंटेंट टीम से, ठीक है। 6 अगस्त और 9 अगस्त, ध्यान से सुनिए। यदि मैं बात करूँ 1945 की, तो देखिए 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब खत्म हुआ? जब जापान ने सरेंडर कर दिया था। जापान के एक रूलर थे जिनका नाम था, हाँ 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 बिल्कुल, जापान के एक शासक थे जिनका नाम था हिरोहितो। उन्होंने रेडियो पे ये अनाउंसमेंट करवा दिया था कि भाई जापान जो है वो सरेंडर कर रहा है। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि जापान आखिर सरेंडर क्यों कर रहा? उसे क्यों करा सरेंडर? बताइए सर, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप? गुड। हिरोशिमा एंड नागासाकी पे एटम बम्स गिराए गए थे, किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। तो देखिए जो 6 अगस्त 1945 का जो दिन था, इस दिन हिरोशिमा पे बॉम्ब गिराया गया था, और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था। ठीक है, तो बहाने बहाने से आप लोगों को ये 3 डेट्स मैंने देखिए याद करवा दिए। 6 अगस्त क्या है? हिरोशिमा पे एटम बम गिराया गया था बाय अमेरिका। 9 अगस्त को नागासाकी पे बॉम्ब गिराया गया था बाय अमेरिका। और 14 अगस्त को भारत ने किस दिन के रूप में, मतलब इसे श्रद्धांजलि देने के रूप में इसे तय किया गया है? तो विभाजन के कारण जितनी त्रासदी मची थी, उसको श्रद्धांजलि देने के लिए भारत सरकार ने 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में हम लोग इसको देखने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक बात और, भारत को 15 अगस्त को ही क्यों डेट चुना गया आज़ाद करने के लिए? वाई 15 अगस्त वॉज चोजन टू गिव इंडिपेंडेंस टू इंडिया? क्योंकि लॉर्ड माउंटबैटन ने यह डेट डिक्लेयर किया था कि हम लोग 15 अगस्त को ही इंडिपेंडेंट करेंगे भारत को। ऐसा क्यों सर? ध्यान कहाँ है सर आपका? गुड, क्या है आंसर, क्या होगा इसको बताइए। ओके ठीक है, और कुछ नहीं, जवाब तो खैर गलत है। हाँ सर आप बताइए। ना ना ना, देखिए 6 अगस्त 1945 को जापान पे गिराया गया था हिरोशिमा पे गिराया गया था एटम बॉम्ब। 9 अगस्त को नागासाकी पे, और 15 अगस्त को जापान ने सरेंडर किया था। तो उसी दिन को कोमेमोरेट, या उसी दिन को फिर से एक मेमोरेबल बनाने के लिए
माउंटबैटन ने कहा कि हम लोग 15 अगस्त को ही भारत को आज़ाद करेंगे, उसी दिन को चुना गया था। तो ये पूरा एक बैकग्राउंड था, है ना। ये आप लोग याद रखिएगा कि ये है क्या, कॉन्सेप्ट तो आपसे नहीं पूछा जाएगा बट ये डेट आपसे ज़रूर पूछा जा सकता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वंस अगेन, व्हाट इज़ द टारगेट ईयर टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड नेशन? भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने का जो टारगेट ईयर तय किया गया है वो कौन सा है? 2030, 2045, 2047 या नन ऑफ द अबव? गुड, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। 2047 तक भारत को डेवलप्ड नेशन बनाने की बात की गई है। अब देखिए आप, डेवलप्ड नेशन यदि बनाना है तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। तो खैर मैंने एक सेपरेट एक टॉपिक बना रखा है, उसको आप लोग जाकर के देख लें, चेक कर लें, ऐप पे शायद आप लोग को मिल जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, तो वहाँ पे ही इस बात को मैंने डिस्कस किया है कि क्या क्या वहाँ पे किया जाएगा, बट ये डेट इंपॉर्टेंट है। 2047 तक भारत को एक डेवलप्ड नेशन बनाया जाना है, ऐसा तय किया गया है। ठीक है, 100 साल हो जाएंगे हमारी आज़ादी को, तो अब डेवलप तो होना भी चाहिए। 100 साल तक भी यदि आप डेवलप नहीं करते, मतलब शायद आप में कंसिस्टेंसी की कमी थी, शायद आप में परसिवरेंस की कमी थी, शायद आप डिसिप्लिन्ड नहीं थे, है ना। बहुत तरह की बातें होती हैं। अच्छा, ये दोनों क्या, देखिए मैंने क्यों डेट चुना है 2045। देखिए क्या है 2045, क्या है 2045 जो साल है, उस साल को किस रूप में टारगेट ईयर लिया गया है, क्या अचीव करने का टारगेट ईयर है ये? तो वो है ये, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का, या कह सकते हैं कि पॉपुलेशन को स्टेबल करने का ये साल है। भारत की जनसंख्या को स्टेबल कर दिया जाए, स्टेबल, संतुलित किया जाए, स्टेबल किया जाए, नियंत्रण में उसको लाया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था। पॉपुलेशन हर चीज़ का जड़ है, पॉवर्टी का है, अनएम्प्लॉयमेंट का है, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का है, क्योंकि देखो रिसोर्सेज सरकार के पास हैं कम। अब जनसंख्या तुम्हारे पास हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो अब क्या करेंगे, उसमें रिसोर्सेज को कट करना पड़ेगा बहुत सारे लोगों के लिए, तो इसलिए इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। इस वजह से 2045 को चुना गया है कि हम अपने पॉपुलेशन को स्टेबल कर दें। तो यदि ये सवाल आता है तो आप लोग टिक कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल से एक्टिवेट कीजिए। 2030 क्या है, 2030 तक कहा गया है कि ये साल वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। 2030 को कहा गया है कि हम अपनी इकोनॉमी को बहुत आगे बूस्टअप करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट। अभी रिसेंट न्यूज़ है, एक्सपोर्ट में हमें टॉप 3 में आना है, ये टारगेट लिया गया 2030 का। बट बेसिकली मैं बता रहा हूँ न्यूज़ में ये बहुत चल रहा है अभी 2045 और 2047। लेकिन एक सवाल आप मुझे और बताइए कि यदि मैं आपसे ये पूछूं कि किस साल को टारगेट ईयर के रूप में